हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके स्पेशल समवन जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। ये रहेगा पायल नंबर 1 जो है ग्रीन कलर, और ये रहेगा पायल नंबर 2 ऑरेंज कलर। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पायल नंबर 1 के। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है ग्रीन कलर का। पायल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। रीडिंग में माओ भी है, काफ़ी वक्त से वो यहाँ पे खेल रही है, उसको अच्छा लगता है। अभी जस्ट उसका खाना हो गया, थोड़ा सा खेलने के मूड में है। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, ये 2 कार्ड आ गए तो 3 हो गए, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पायल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है ऑरेंज कलर का। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जिन्होंने ग्रीन कलर का ऑप्शन चूज़ किया है। आपके स्पेशल समवन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये आप दोनों में से किसी का भी साइन हो सकता है। तो अपने दिल की कुछ बातें हैं जो गहराई में उनके जज्बात है उसके बारे में सोचा जा रहा है, और जो इमोशंस आपसे कनेक्टेड है वो तो ऐसे एक के बाद एक उनके दिल में आ रहे हैं और सोच रहे हैं डीपली आपके बारे में। उनके जो डीप थॉट्स है रिगार्डिंग लव, ये जो ग्रीन, ये जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो दिल से कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी इमोशनल होके। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनके रास्ते में अब तक जो मुश्किलें थी वो शायद थोड़ी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें एक दरवाज़ा मिला है आपकी तरफ आने का, और वो चाहते हैं कि इमीडिएटली उस दरवाज़े के सामने बिल्कुल आप आ जाएं और आप दोनों का मिलना हो जाए और ये हैप्पी एंडिंग हो, ऐसा उनके मन में चल रहा है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप सोच समझ के ही फैसला मोस्टली लेती है या लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक चांद है छोटा सा जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, लेकिन जैसे इस हाई प्रीस्टेस ने उस चांद को हाथ नहीं लगाया है, वो साइड में है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप जब डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है तब आप अपने इमोशंस साइड में रखती है या रखते हैं, और जो भी
फ़ैसला लेना होता है वो बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि इमोशनल होके कुछ फ़ैसला लिया जा रहा है, ऐसा आपका शायद नेचर है और इसी नेचर की वजह से शायद वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िदा है। तो आपकी ये बात शायद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए भी शायद वो सोच रहे कि आप कैसे हर बार सही फ़ैसला ले लेती है। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो मे बी शायद किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, यानी कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो ये सुकून, जैसे यहाँ पे ये बर्ड दिखाई दे रहा है, ये कबूतर है जो शांति का संदेश देता है, वैसे ही शायद किसी से कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, कि जब भी आपसे जुड़ी कोई बात उनके दिल में आती है तो शायद वो दिल से बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील करते हैं और इसी सुकून को वो ज़िंदगी भर अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं। उसकी वजह से शायद आपसे जो उनका कनेक्शन है वो काफ़ी पीसफुल उन्हें महसूस होता है और इसीलिए शायद किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन है हम दोनों का, तो कुछ प्रॉब्लम्स है अगर उनकी लाइफ में, तो उन्हें सुलझाने के बाद आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में कुछ शायद डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अभी हमने डिस्कस किया कि आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है और नेक्स्ट ये कार्ड मिला। तो क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपको ये कप देना है और आपसे भी ज़िंदगी भर वो सब प्यार उन्हें पाना है जिसकी उन्हें चाहत है। क्वारल्स, मे बी आप दोनों में शायद कुछ थोड़ी सी बहस हुई हो सकती है या फिर इन्हें लगता है कि वो अगर आपसे कोई बात छेड़ दे तो राइट नाउ ऐसी कोई बात शायद है जिसकी वजह से आपके सामने अगर वो बात आ जाए तो हो सकता है थोड़ी सी बहस हो, तो इसलिए शायद सोच रहे कि आपसे वो बात कहनी है या नहीं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो हमने देखा ही। नेक्स्ट कार्ड है लव। तो आपके साथ ऐसे कुछ रोमांटिक मोमेंट अगर उन्होंने ऑलरेडी जिए हैं तो उनको याद कर रहे हैं और अगर नहीं तो ऐसे मोमेंट आपके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं और जीना चाहते हैं और उसको लेके कुछ सोचा जा रहा है। लॉन्ग वे, आपके साथ ये रिलेशनशिप उन्हें टेम्पररी बेस पे नहीं चाहिए। ये लॉन्ग वे मतलब आगे का ज़िंदगी का जो रास्ता है वो शायद आपके साथ ही उन्हें तय करना है, उसके बारे में भी कुछ सीरियसली सोचा जा रहा है। फोकस, मे बी राइट नाउ उनका फोकस थोड़ा सा किसी और चीज़ पे हो सकता है, यानी कि करियर या किसी और बात पे, लेकिन उनके दिल में जो जज्बात है वो उसका तो फोकस आपके ही तरफ है। शायद इसीलिए आपसे जुड़ी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बॉन्डिंग, तो आपके साथ उन्हें एक बॉन्डिंग महसूस होता है, यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो ऑटोमेटिकली दिल समझ जाता है कि वो कितना ज़्यादा कनेक्टेड है इमोशनली, आपसे कितना जुड़ा हुआ है। मतलब आप दोनों में बातचीत हो या ना हो वो दिल सोचता ही रहता है और जब एहसास होता है ऐसे किसी रिश्ते का तो वो रिश्ता बहुत ख़ास होता है। ऐसे ही इस रिश्ते की खूबियों के बारे में शायद राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है ऑरेंज कलर का कार्ड, देखते हैं आपके स्पेशल समवन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड स्टार का आया है, विश कार्ड है। तो आपसे जुड़ी उनके दिल में जो भी विशेष है उनके बारे में सोचा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो नेकेड है। तो अगर आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप दोनों की जब मुलाकात होगी तब, यानी कि फाइनल, ऐसा नहीं कि अभी टेम्पररी बेसिस पे मिले, जब आप इन रियल एक दूसरे के हो जाएंगे, यानी कि जैसे शादी ब्याह के बाद हर कोई एक दूसरे को समाज के सामने भी अपनाता है और साथ ही साथ एक दूसरे की पूरी तरह से हो जाते हैं, वैसे ही एनर्जी में आपके पर्सन शायद आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों के रिश्ते को अभी तक नाम नहीं मिला है तो इस फैंटेसी की वजह से शायद हो सकता है कि वो अब जल्दी से जल्दी इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में सोचें। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस होता है, स्पेशली रात के वक्त को शायद वक्त उन्हें काटने को दौड़ता है और उन्हें लगता है कि प्यार के अलावा और मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए।
नेक्स्ट है सन का कार्ड। तो ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और साथ ही साथ वो शायद पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब प्यार किसी से हम करते हैं तो उसका हम पूरी तरह से ख्याल रखते हैं और यही सोचते हैं कि हमारी आगे की ज़िंदगी में हम भी अपनी तरफ से उसका ख्याल रखेंगे। तो ऐसी ही शायद एनर्जी में आपके पर्सन है कि जब उन्हें लगता है कि कोई अपना मेरा ख्याल रखे और मैं भी किसी मेरे अपने का इस तरह से ख्याल रखूँगा। ऐसे कुछ ख़याली पुलाव भी पका रहे हैं वो, लेकिन अच्छे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो, यानी कि तुला राशि। तो आपसे कुछ क्लियर बातें करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ गिव एंड टेक करने के लिए उनके पास शायद थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा है। मतलब अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है तो बैलेंस लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पता नहीं सब फाइनेंशियल सिचुएशन कब सॉर्ट आउट होगी। लेकिन इमोशनल लेवल पे तो ये पर्सन बैलेंस ला सकते हैं, यानी कि आप उनसे जितना इमोशनली कनेक्टेड है उतना ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसी बैलेंसिंग की एनर्जी में है। मतलब अब वो यही चाहते हैं कि बात पूरी तरह से इक्वल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही है जो इस रिश्ते में देते ही जा रहे हैं। अब ये पर्सन भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां शायद उठाना चाहते हैं। मतलब आपकी एक छोटी सी स्माइल के लिए भी उन्हें जो एफर्ट्स करना है वो भी शायद वो अब दिल से करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैसों से रिलेटेड कोई बात है, लेकिन शायद थोड़ी सी दिक्कत फैमिली में भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं और आपके पर्सन आपके कंधों पे सिर रख के ऐसे आपको कुछ बात बता रहे हैं, तो उन्हें कितना सुकून मिलेगा। तो ऐसे ही शायद एनर्जी वो फील कर रहे हैं कि आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर करियर से रिलेटेड भी, या फिर फैमिली में भी कोई दिक्कत है उसके बारे में शायद शेयर करना चाहते हैं। लेकिन सोच रहे हैं कि आपको ये सब बता के खामखा आप कहीं उनकी वजह से परेशान ना हो जाए। रीडिंग में भी आपके पर्सन हाल फिलहाल में कुछ रीडिंग उन्होंने स्टार्ट किया है। कोई ऐसा रीडिंग का हो सकता है टॉपिक जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी मन की भी शांति मिले। कई बार रात के वक्त भी रीडिंग करना अच्छा होता है, मतलब माइंड एक सही दिशा में जाता है। तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद उसके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं, और वो पढ़ते पढ़ते उन्हें शायद एहसास होता है कि इतना पॉजिटिव अगर वो रहेंगे अपनी लाइफ में तो ज़रूर एक ना एक दिन आप दोनों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस उन्हें वेरी सून देखने मिलेंगे। न्यू स्टार्ट, तो आपके साथ एक नया स्टार्ट तो लेना ही चाहते हैं। अगर पैसों की हमने जैसे बात की कोई दिक्कत है और वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो क्यों नहीं। तो ऐसी किसी नए स्टार्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी करियर में भी कोई नया स्टार्ट हो सकता है, और हो सकता है कि आपको ये बात बताना चाहते हैं कि वो शायद करियर वगैरह भी कुछ चेंज कर रहे हैं। ऑप्शंस मे बी करियर से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस हैं उनके सामने, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने अपने करियर के कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस किया है। ऐसे में अगर उनके हाथ में कोई जॉब है और उसको छोड़ के अगर वो कोई और ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो ये कोई इजी फ़ैसला नहीं है, और शायद इसीलिए थोड़े सोच में डूबे हुए हो सकते हैं कि वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। टॉक टू यूनिवर्स, तो मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं। यानी कि हम जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो हम किसी अपने से कुछ दिल की बातें शेयर करते हैं, लेकिन जब हमें बात करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होता तो कई बार होता है कि हम दिल की बातें सीधे यूनिवर्स से करने लगते हैं। ऐसे ही सोचते सोचते हमें एहसास होता है कि ऊपर आसमान में ज़रूर कोई है जो ये सब सुन रहा है, और उस वक्त हम सच्चे दिल से कुछ बातें करते हैं। तो मैं भी आपके पर्सन भी ऐसे ही दिल से कुछ बातें यूनिवर्स से कर रहे हैं। एडवेंचर, तो हो सकता है ऑप्शन का हमने जो कार्ड देखा कि इस पर्सन के सामने राइट नाउ कोई ऑप्शन है करियर को लेके। ज़रूरी नहीं कि ऐसा है, लेकिन हो सकता है, इट मे बी। तो वो उन्हें थोड़ा सा एडवेंचरस लग रहा है, और हर किसी को लाइफ में थोड़ा सा रिस्क लेना कभी कभी अच्छा लगता है। थोड़ा सा थ्रिल भी महसूस होता है, और हमने कुछ कर दिखाया, ये भी
एहसास होता है। तो ऐसे ही शायद किसी एडवेंचरस फीलिंग को भी वो फील कर रहे हैं और शायद इसीलिए आपसे वो बात कहने के लिए थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।